एक समय की बात है। एक आदमी पार्क में टहल रहा था। दिन बहुत गर्म थे। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से आकर छायाएं बना रही थीं। चलते चलते उसने देखा कि एक तितली का कोकून एक पेड़ की शाखा से नाजुकता से लटका हुआ है। वह उसके पास गया और देखा कि कोकून में एक छोटा सा छेद बन रहा है। वह पास की बेंच पर बैठ गया और देखने लगा। घंटों बीत गए और आदमी वहीं बैठा रहा। उसकी नजरें कोकून पर टिकी रहीं। उसने देखा कि तितली अंदर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका छोटा सा शरीर कोकून की दीवारों से टकरा रहा था। तितली की कोशिशें बहुत बड़ी थीं, लेकिन प्रगति बहुत धीमी थी और अंत में वह स्थिर हो गई, जैसे उसने हार मान ली हो। थोड़ा सोचने के बाद उस आदमी ने तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने कोकून को धीरे से अपने हाथों में लिया और सावधानीपूर्वक छेद को बड़ा किया, जिससे तितली के लिए बाहर निकलना आसान हो गया। तितली बिना किसी कठिनाई के कोकून से बाहर निकल आई, लेकिन जैसे ही यह हुआ, आदमी ने कुछ असामान्य देखा। तितली का शरीर फूला हुआ था और उसके पंख सिकुड़े और सूखे हुए थे। आदमी ने यह सोचते हुए इंतजार किया कि तितली अपने पंख फैलाएगी और उड़ान भरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तितली कभी उड़ ही नहीं पाई। वह आदमी के हाथ पर ही रेंग रही थी। विचलित और दुखी होकर आदमी ने सोचा कि मुझसे ऐसा क्या गलत हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी दया और जल्दबाजी में प्रकृति की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को बाधित कर दिया है। दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वह छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। तितली की यात्रा को आसान बनाकर उसने अनजाने में उसे वह ताकत प्राप्त करने से रोक दिया। उसे एहसास हुआ कि बिना चुनौतियों और कठिनाइयों के कोई अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, जीवन के संघर्षों से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें गले लगाना चाहिए। ये वही अनुभव हैं जो हमें आकार देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें आगे की यात्रा के लिए तैयार करते हैं। उस दिन वह आदमी पार्क से एक नई दृष्टिकोण के साथ निकला। उसने अपने जीवन की चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखा।